Hey guys, a very good morning. This is डॉक्टर प्रशांत कुमार वत्स एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज ये वीडियो होने वाली है अबाउट द डेंटिस्ट हु आर प्लानिंग टू ओपन देयर ओन डेंटल क्लिनिक। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर ओपनिंग द क्लिनिक। लेकिन इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि जितने भी क्लिनिक्स हमारे इंडिया में खुलते हैं, स्पेशली डेंटल क्लिनिक्स, उनका डेटा है मेरे पास। तो 95% जो क्लिनिक्स हैं वो विद इन अ ईयर ही बंद हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो इसलिए ये सब चीज़ें कंसिडर ज़रूर करो क्लिनिक ओपन करने से पहले। ओके। एंड कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में बताने जा रहा हूँ कि जो जो सबसे मेन रीज़न है कि क्लिनिक फेल होते हैं, कोई भी बिजनेस फेल होता है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्या होता है जब हम बजट बनाते हैं क्लिनिक का, तो हम ये तो सोच लेते हैं कि 5 लाख या 10 लाख में क्लिनिक ओपन हो जाएगा, इक्विपमेंट वगैरह हम ले लेंगे। बट हम अगले 12 मंथ्स का जो है लिविंग एक्सपेंस कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है। अगर आप क्लिनिक खोलना चाहते हो अपने पैसों से या फिर लोन पे, उसके लिए दो स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले, अगर अपने पैसों से क्लिनिक खोलना चाहते हो, सपोज आपका क्लिनिक 5 लाख रुपए में खुलता है और आपका रेंट जो है 15 या 20,000 रुपीज़ पर मंथ है और 10,000 एक लड़के को भी दोगे, 30,000 प्लस सपोज आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो, तो वहाँ का रेंट प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस जो भी है, मान लो 20-25 हज़ार खर्च होता है और 20,000 रेंट है, ठीक है ना। तो 40,000 ये और 30,000 क्लिनिक का खर्चा, मतलब 70,000 पर मंथ आपको ये है लिविंग एक्सपेंस। इतना तो बेयर मिनिमम चाहिए। इनटू 12 कर दो, ठीक है। तो इतना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा चाहिए बिफोर ओपनिंग द क्लिनिक। अगर आपका बजट 5 लाख है तो 5 लाख प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस इतना चाहिए। बिना इसके जो है आप क्लिनिक मत खोलना, नहीं तो बहुत बुरे फंसोगे। इधर से भी नहीं रहोगे, क्लिनिक से इनकम नहीं आएगी, जो आ रही होगी वो रेंट में जा रही होगी और लिविंग एक्सपेंस निकलेगा नहीं, तो एंड में आपको क्लिनिक बंद करना पड़ेगा। यही होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, ठीक है। बात इसकी नहीं है कि स्किल्स किसको कितना आता है नहीं आता है। सबसे जो मेन कॉमन रीज़न है क्लिनिक का बंद होने का वो ये है। सेकेंड थिंग जो आ जाती है कि चलो ठीक है, अगर आप लोन लेके खोलना चाह रहे हो तो हमेशा मत सोचो कि लोन जो है 5 लाख में क्लिनिक सेटअप हो जाएगा तो 5 लाख का ही लोन लें। अगर आप लोन लेके खोलना ही चाह रहे हो तो 5 लाख प्लस लिविंग एक्सपेंस। अब इस लिविंग एक्सपेंस में आपके लोन का ईएमआई भी कैलकुलेट होना चाहिए 12 मंथ्स का, ठीक है ना। तो इतना का आप लोन लो फिर क्लिनिक खोलो, क्योंकि 1 साल आप मान के चलो क्लिनिक से कुछ भी नहीं आएगा और आ गया तो बोनस है। तो इस तरीके से आप फाइनेंशियल प्लान कर सकते हो। विदाउट इसके आप फाइनेंशियल प्लान के मतलब क्लिनिक मत खोलना। बहुत सारे लोग इसी वजह से क्लिनिक को बंद करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो मैं और चीज़ है, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है क्लिनिकल स्किल्स। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे डेंटिस्ट जितने भी हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ बीडीएस करते हैं, उनको लगता है जॉब तो मिलनी नहीं है, क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, कुछ होगा तो अपने कॉलेज वालों को बुला लेंगे, कंसल्टेंट को बुला लेंगे। ये सबसे गलत चीज़ है, ठीक है। पेशेंट बहुत मुश्किल से आता है, रिटेंशन उनको करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर शुरू में ही क्लिनिक की बदनामी हो गई कि काम नहीं आता है, तो क्लिनिक चलने से पहले ही बंद हो जाएगा, है ना। तो हमेशा जब तक एटलीस्ट बेसिक काम ना आ जाए तब तक क्लिनिक मत खोलो। आरसीटी, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, है ना, स्केलिंग वगैरह तो हर किसी को आती है, टूथ फिलिंग, स्पेशली कॉम्पोजिट फिलिंग, ये 3 चीज़ें जब तक परफेक्ट तरीके से नहीं आता है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपके इम्प्लांट्स एंड ऑल की, मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिक ट्रीटमेंट, ये 3 ट्रीटमेंट, एक्सट्रैक्शन, आरसीटी और फिलिंग, ठीक है। स्केलिंग यूजुअली सबको आता है तो उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। ये 3 ट्रीटमेंट आना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर ओपनिंग द क्लिनिक। बट सैड पार्ट इज़, बहुत सारे डेंटिस्ट को ये 3 पार्ट भी ढंग से नहीं आते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि क्लिनिक खोल लेते हैं, कंसल्टेंट है, भाई बंधु हैं, आ जाएंगे। अब जब बार बार केस बिगड़ता है तो बार बार कोई भी नहीं आता है। एंड में आरसीटी कर रहे हो, आरसीटी सक्सेसफुल नहीं हुई, दांत उखाड़ना पड़ा और पेशेंट जो है
उसको भले उसने कुछ बोला हो ना बोला हो, उसको फील हो गया कि हाँ भाई ये डॉक्टर तो सही नहीं है। या फिर बहुत सारे पेशेंट 4-5 बार आएंगे, 6 बार आएंगे, उसके बाद किसी और डेंटिस्ट को दिखा लेंगे, तो इससे आपकी बदनामी होगी। तो ये दूसरी चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, ठीक है। बिफोर जो है क्लिनिक ओपन करने से पहले बहुत सारे लोग जो है इसी एस्पेक्ट की वजह से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है लेकिन इस एस्पेक्ट की वजह से ही फेल हो जाते हैं। नाउ द थर्ड एस्पेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोचना चाहिए कि करेक्ट लोकेशन। क्लिनिक जो है हमेशा करेक्ट लोकेशन पे ही चलता है। अब बहुत सारे लोग हड़बड़ी में जो है कोई भी शॉप मिल जाती है उसे लेके अपना जो है ना खोल लेते हैं क्लिनिक और सोचते हैं कि नहीं यार चल जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। अगर आप रेंट पे खोलने का सोचो, अगर आपकी अपनी शॉप है, रेंट वेंट नहीं देना है, अपना घर है, तो खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रेंट देना है ना, और आपको जो है खोलना है कि मतलब ऐसी जगह खोलूं कि पेशेंट आए, तो अगर आप रेंट दे रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकेशन शुड बी प्राइम। अगर अभी शॉप खाली नहीं है तो वेट करो, है ना, या फिर कोई और जगह चूज़ करो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, वो लोकेशन आपके जो घर से पास में होनी चाहिए, विद इन अ किलोमीटर रेडियस ही होना चाहिए। क्या होता है, लोग दूर दूर खोल लेते हैं क्लिनिक और वहाँ जाना ही पहाड़ हो जाता है उनके लिए। तो वो लोकेशन बिल्कुल आपके घर के पास होनी चाहिए, या फिर उस लोकेशन के पास आप मूव कर जाओ और वहाँ पे आप सेटअप करो। और उस लोकेशन पे जो सबसे प्राइम लोकेशन है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन की हम बात करते हैं, मान लो एक एरिया है, उसमें भी कोई ना कोई ऐसा स्पॉट होता है जो प्राइम होता है, वहाँ पे क्लिनिक खोलो। वहाँ भले रेंट आपको 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन वो 5,000 रुपये आप ओवरहेड एक्सपेंस कर रहे हो, उससे रिटर्न आपको 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ सकता है मंथली, ठीक है ना। इनिशियली भी बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो प्लीज़ ये 3-4 चीज़ें तो ज़रूर कंसीडर करो। नंबर 1, फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना तो क्लिनिक बिल्कुल नहीं खोल सकते। बिगिनो है, चाहे आपकी क्लिनिकल स्किल्स कितनी भी अच्छी हो। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्किल्स हैं, ठीक है ना, मतलब फाइनेंशियल आपके पास बजट है और क्लिनिकल स्किल्स नहीं हैं, तो भी क्लिनिक नहीं खोल सकते हो, ठीक है ना। मत खोलना, वेट करो, काम सीखो। अगर ये दोनों चीज़ें हैं और लोकेशन सही नहीं मिल रही है, तो भी क्लिनिक मत खोलो, इंतज़ार करो, अच्छी लोकेशन में क्लिनिक खोलो। और मैं तो बोलूँगा, अगर हाई राइज सोसाइटी के आसपास क्लिनिक खोल सकते हो तो वहाँ खोलो। हाँ, थोड़ा रेंट ज़्यादा होता है बट रिकवर हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर ओपनिंग अ डेंटल क्लिनिक।